अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये छोटी सी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो कि कई दफ़ा मेरी लाइफ में पहले भी होता रहा होगा, लेकिन मुझे कभी उस पे मेरी तवज्जो नहीं गई। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि यार ये चीज़ इतने बड़े लेवल पे आज इस जनरेशन पर असर कर रही है। हुआ कुछ यूँ कि मेरी डोमेन जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में हमें कई दफ़ा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फरारी है, पोर्शे है और ऑडी है, मर्सिडीज़ है, उनकी इंजन, उनका चेसिस सिस्टम और उनका स्प्रिंग सिस्टम और डैम्पिंग सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो महंगी महंगी कार है, 911 हो गई, इसी तरह लैम्बोर्गिनी हो गई, ये सारी कार्स का जो डिज़ाइन है, उसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है, वो एज अ केस स्टडी हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़्यादातर लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ, उसमें हम ये सारी कार्स और उसकी इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं। तो ऑफ द टॉपिक हम बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पे एक बंदा पूछता है, यार तेरा लाइफ में गोल क्या है? उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने जनरल सवाल किया और उनके जवाब को सुन के मैं हैरान हुआ। तो एक बंदा कहता है कि मैंने बस लाइफ में ना 2 विला ख़रीदने हैं कैलिफ़ोर्निया में और 2 लैम्बोर्गिनी मुझे चाहिए अपने विला के आगे। ये है मेरे लाइफ का एम और ये मैं बना लूँगा और उसके बाद मैंने बनना है मिलियनेयर और मिलियन डॉलर्स मेरे पास होने चाहिए। तो ये मेरी ज़िंदगी का एम है। फिर दूसरे से पूछा, उसने बताया कि मुझे ना एक एक बड़ी सी बोट जो होती है ना, क्या कहते हैं, याच कहते हैं, यॉट। मुझे एक बड़ी सी यॉट चाहिए और उसमें जिसमें अच्छी पार्टी हो सके और वो काफ़ी बड़ी और वो मेरी पर्सनल हो, और उसके साथ में मुझे ना एक पोर्शे की 911 गाड़ी भी मेरे पास होनी चाहिए और ज़ाहिर सी बात है घर भी मुझे अच्छा चाहिए। तो यही सिमिलर टाइप की बातें 3-4 लोगों ने की और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या एम है लाइफ का? क्या क्या चाहते हो लाइफ में? तो मुझे तो अपना लाइफ का एम क्लियर है। वैसे इंसान कभी ये बात सोच नहीं रहा होता है कि वो चाहता क्या है, लेकिन जब एकदम से ये सवाल मेरे सामने आया ना, जितनी भी आसाइशें हैं दुनिया की एज अ मुस्लिम, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने जन्नत में ही देनी है। मतलब मैं दुनिया में ऐसी क्या चीज़ मांग लूँगा जो मेरी भूख को सेटिस्फाई कर सके। इंसान बड़ा ग्रीडी क्रिएशन है। तो मैं सोचने लगा कि यार क्या चीज़ है जो मैं दुनिया में चाहता हूँ, और मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है, वो चीज़ जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत थी, जिसके साथ मुसलमानों ने गद्दारी की और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके मुल्कों में बांटा और सेक्टनेरिज्म और पैट्रियोटिज़म का कीड़ा और नेशनलिज्म का कीड़ा मुसलमानों में आ गया, जिसके वजह से आज रसूलुल्लाह की जो रियासत थी, जो खिलाफत थी, उसके रसूलुल्लाह के बाद वो ख़त्म हो गई। तो मेरी तो दुनिया में ख्वाहिश तो सिर्फ यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर खिलाफत जो है इंस्टॉल हो जाए, ताकि मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को उनका मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त हो, माशरे में बेहयाई कम हो, सूदी निज़ाम ना हो, शराब आम ना हो, ज़िना आम ना हो। अब ये मेरी थिंकिंग चल रही है और ज़ाहिर सी बात है वो जो बंदे मेरे साथ बैठे हैं वो मुसलमान तो है नहीं कि मैं उन्हें ये बात बताऊँ तो उन्हें ये बात कुछ समझ भी लगे। लेकिन फिर मैंने वाक़ई सोचा कि यार ठीक है, ये तो मैं चाहता हूँ, ये तो मेरा एक फ़ाइनल एम है, हर मुसलमान का एक एम है कि ये चीज़ दुनिया में आ जाए और ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन दुनिया में मुझे चाहिए क्या? मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? ये बड़े-बड़े कोर्सेज़, ये बड़ी-बड़ी टेक्नीक्स जो हम सीख रहे होते हैं, ये किस लिए है? ये कुछ तो कोई भी इनपुट बंदा डालता है तो एक ना एक आउटपुट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो मैं सोच रहा था कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? और मुझे काफ़ी टाइम तक ना कोई जवाब नहीं मेरे पास आ रहा था कि मैं ये वाक़ई में कर किस ले रहा हूँ? और जब उन लोगों से सवाल किया गया, उनके ज़बानों पे वो जवाब रटे हुए थे, लेकिन मुझे जवाब ही नहीं आया। तो मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने उनसे कहा कि यार देखो, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। हो सकता है मुझे कुछ चाहिए लेकिन मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं अभी तो इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, मुझे जब भी पता चलेगा ना मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अब ये बात मैं ना सोचने लगा और उसमें मैंने काफ़ी देर सोचा और उसके बाद मैंने एक पैटर्न देखा, एक बहुत ही ख़तरनाक पैटर्न। इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन चुका है और जिस महफ़िल में मैं उस वक़्त बैठा हुआ था, ज़ाहिर-सी बात है वो मुसलमान नहीं थे, मेरी एज के, मुझसे बड़ी एज के लोग थे, दुनिया की मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के वो बंदे थे। ये कोई मैं देसी प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की, वो अलग-अलग कंट्रीज़ के बंदे हैं, यूरोपियन, अफ्रीकन, अरबिक। तो अब उनके यहाँ एलॉन मस्क जो है बड़ा हीरो है। वो हीरो इसलिए कि वो दुनिया दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन चुका है। पहले वो बिलियनेयर था तो वो आइडियल था। ट्रिलियनेयर बनने के बाद वो आइडियल प्रो मैक्स बन गया है और ये चीज़ बहुत कंसर्निंग है। आपको पता है इस तरह का जब बंदा ट्रिलियनेयर, मिलियनेयर, बिलियनेयर बनता है,
उसको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। दुनिया इतनी फेयर नहीं है कि एक बंदा ट्रिलियनेयर है, वो सारी मॉरल वैल्यूज़ को होल्ड करता हो और एक तरफ अफ्रीका में बच्चों के पास पानी ना हो, एक तरफ गज़ा में कंटिन्यूसली उन पर बमबारी हो रही हो, एरियल बम्बार्डमेंट हो रहा हो निहत्ते बच्चों और मासूम लोगों के ऊपर। तो ये दुनिया उतनी भी फेयर नहीं है। इसी तरह पहले, आज तो एलॉन मस्क ट्रेंड में है। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो उस वक्त ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स, ये जो था बड़ा ट्रेंड में था, सबकी ज़ुबान पे कि बिल गेट्स से इंस्पिरेशन लेनी है। जी ले ली इंस्पिरेशन, आ गए एप्स्टीन आइलैंड में नाम बिल गेट्स का। तो वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बिल गेट्स की कहानी सुनाते थे, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आपका इंस्पिरेशन एक लेवल और ऊपर निकल गया है, तो अब आप अपने बच्चों को दूसरी चीज़ की ट्रेनिंग दें। ये मैं एक मजाक के तौर पर बात कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये बात ना बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, हम लोग एक ऐसे पैराडाइम में फंस चुके हैं जहां हमें, आप इसकी मिसाल इस तरह लें, एक गधा है, गधे के पीठ पे आपने एक कपड़ा बांधा, कपड़े से आपने एक डंडी बांधी है और डंडी पे आगे पे आपने घास का ना एक गुच्छा लटकाया हुआ है। वो गधा उस घास को देखता है और वो सोचता है कि मैं 4 कदम चलूंगा और ये घास मेरी है। वो 4 कदम चलता है, लेकिन डंडा क्योंकि उसके पीठ से बंधा हुआ है तो वो घास भी 4 कदम आगे जाती है। एट द एंड वो घास कभी उसको मिलती नहीं है। और इसी लूप में, इसी मैट्रिक्स में हमें फंसाया गया है। और आज हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग इस मैट्रिक्स में अनकॉन्शियसली, नॉट अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली फंस चुके हैं। कोई ऐसी रकम नहीं है, कोई ऐसा सोशल स्टेटस नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिस पर आके बंदा कहता है बस बस यार मैं एक इंसान हूँ, मुझे भूख लगती है मैं रोटी खाता हूँ, प्यास लगती है मैं पानी पीता हूँ, मैं इमोशनल क्रिएचर हूँ, मुझे फैमिली चाहिए। बचपन में मेरे पास माँ बाप थे, अब मैं एक बड़ी उम्र को आ गया हूँ तो एक लाइफ पार्टनर चाहिए, उससे अल्लाह ने मुझे औलादे दे दी। और मेरे आसपास एक सोसाइटी है जिसके लिए मुझे फंक्शन करना है, जिसमें कितने लूप होल्स हैं। क्योंकि मैं देसी लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मेरी वीडियो इंडिया पाकिस्तान के बंदे ने देखनी, इटालियन तो नहीं देख रहा है। उन्होंने अपना माशरा काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया है, लेकिन हमारे माशरे में कितने लूप होल्स हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना, जिनके ऊपर डिस्कोर्स करना, जिनके सल्यूशंस पार्लियामेंट में ले जाके इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नहीं, हम किस रेस में फंसे, हम इस रेस में फंसे हैं कि आज अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो अगले साल मेरी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। और अब मेरी सैलरी, अगर अगर मैं बिजनेस करता हूँ, मैं आज 10 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अगले साल 20 लाख रुपए कमाऊँ। और इसको नाम देते हैं ग्रोथ का। हाँ, बज़ाहिर तो ये ग्रोथ है, लेकिन क्या ये ज़िंदगी का मकसद बन चुकी है हमारे? और मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से, क्योंकि आज जो वाक़या मेरे साथ हुआ, और उस वक्त जब मैं बैठकर सोच रहा था कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या। फिर उस वक्त तो मुझे लगा कि शायद मैं डिल्यूजन में हूँ कि यार मुझे पता भी नहीं है कि मुझे दुनिया में क्या चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आखिर वो जो अल्लाह के रसूल का निज़ाम इंस्टॉल करना है। दुनियावी गेम्स में क्या चाहिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना मेरे घर वालों ने कभी सिखाया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे ये बात सिखाई नहीं कि बेटा तुझे दुनिया में 4 गाड़ी होनी चाहिए, 6 बंगले होने चाहिए, क्योंकि ये है दुनिया की मोहब्बत। और ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो आपके दिल में आ जाएगा। आपने अगर कुरान पढ़ा होगा तो आपने ये आयत तो सुनी होगी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। गफलत में रखा तुम्हें दुनिया की कंपटीशन ने, दुनिया की जद्दोजहद ने, दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की इस चाहत ने तुम्हें गफलत में रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह आकर देखा। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, तुम जान लोगे एक दिन, और फिर कहते हैं अल्लाह पाक ज़रूर बज़रूर तुम जान लोगे एक दिन। तो यहाँ अल्लाह पाक क्या बताना चाह रहे हैं? सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आखिरत का तलबगार होता है हम उसे आखिरत में खूब अता करते हैं और दुनिया में भी अच्छा देते हैं, लेकिन जो दुनिया का तलबगार होता है ना, उसे हम सिर्फ दुनिया देते हैं और आखिरत में उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। पूरा कुरान आप पढ़ के देखें, कुरान में एक आयत में ये भी आता है कि दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है मगर एक खेल तमाशा। ये कुरान का पूरा मफहूम है कि आपको अल्लाह ताला दुनिया से डिटैच कराना चाह रहे हैं। रसूलुल्लाह की हदीसें हैं, वो सबसे मशहूर हदीस है कि जो इब्ने आदम है, आदम की औलाद है, उसको अगर 2 सोने की पहाड़ी भी दी जाए ना तो उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसके दिल में ख्वाहिश होगी कि यार अगर तीसरी मिल जाती ना तो बात बन जाती। और रसूलुल्लाह कहते हैं इसका पेट जो है सिर्फ़ और सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह कहते हैं अगर 2 भेड़िए हों, भूखे भेड़िए, और उन्हें एक बकरी के झुंड पे छोड़ दिया जाए
तो बकरी को उतना ख़तरा उन भेड़ियों से नहीं है जितना ख़तरा दुनिया की मोहब्बत की वजह से हमारे दीन को है, हमारी आखरत को है। रसूलुल्लाह ने पूरी ज़िंदगी फ़ाके पे गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बादशाह थे, अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह की वही उन पर उतरती, अल्लाह ने उनके ज़िम्मे इतना बड़ा काम लगाया, लेकिन अल्लाह ने उनको बेतहाशा दौलत से नहीं नवाजा। उसी टाइम पे रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, उसी टाइम पे पर्शियन एम्पायर थी, उनके पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो उस वक्त अरबी लोग सोच नहीं सकते थे। वो डिज़ाइनिंग कपड़े, वो हथियार, वो बड़े महलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था, एक बार गूगल करके देखना कि रसूलुल्लाह का घर कैसा था। हदीस में आता है, सईदा आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह जब क़यामुल लैल करते थे, रात में जब नबियों पे ये नमाज़ फ़र्ज़ थी ना, रात की नमाज़, तो रसूलुल्लाह वो जब नमाज़ पढ़ते थे तो हुजरा जो था ना घर, वो इतना छोटा था कि सईदा आयशा वहाँ पे सो रही होती थी। तो जब रसूलुल्लाह को सजदा करना होता था तो उनके पैर पे वो हाथ लगाते थे कि उनको पता चल जाए कि अब सजदा करना है, तो अपने पैर समेट लें और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। ये लाइफ थी रसूलुल्लाह की। और सईदा आयशा ये भी कहती हैं कि कई बार ऐसा होता था कि हम 2-3 चाँद देखते थे, लेकिन घर में कुछ पकता नहीं था, चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी पे गुजारा होता था। और फिर मेरे नबी की दुआ कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को सिर्फ़ उतना रिज़्क़ देना कि उनके जिस्म और जान का रिश्ता बराबर रहे। और ये दुआ प्रैक्टिकली सच करके दिखाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में मलूकियत आ गई। मुआविया इब्न अबू सुफियान ने जब हज़रत अली से बगावत की, फिर यज़ीद का दौर आया, फिर बनु उमैया का वो दौर चला, पुरफितन दौर। उसके बाद अब तो कहना ही क्या, अब तो मुल्क बन गए। अब तो आपके मुल्क के मफाद में अगर आती है कोई चीज़ तो सब सही है। तब IMF से सूदी कर्ज़ा लेना भी सही है। हर चीज़ हमने सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के राउंड घुमा दी, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया, मतलब हमने आखिरत का कंसेप्ट निकाल दिया। और एक बात बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि एक रूम में एक वक्त पे रोशनी और अंधेरा जमा नहीं हो सकता। दुनिया की मोहब्बत और फ़िक्र आखिरत एक दिल में कभी भी जमा नहीं हो सकती। और ये जो भी वाक़या आज हुआ, जो मुझे वो जो सवाल पूछा गया और वो चीज़ जो मैंने फ़ील की, मैं वाकई में आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई लेक्चर प्लान नहीं किया था, इसीलिए मैं कभी कभी फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ बात करनी थी इस बारे में। यार हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम दुनिया के पीछे कितने अंधे हो रहे हैं। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अमेरिका ने कितनी तरक्की की, कितना पैसा है अमेरिका के पास, कितना पैसा है यूरोप के पास, मुसलमान मुल्कों के पास नहीं है। जी है, दुबई के पास है, तो दुबई ने जो किया है वो तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि कोई मुसलमान मुल्क वो करे जो दुबई ने किया है। ऐसा नहीं होता। एक मुसलमान, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप एक सच्चे मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, एक सच्ची इस्लामी रियासत में रहते हैं, एक सच्चे मुस्लिम घराने में आप पले बड़े हैं, तो कभी भी बेतहाशा पैसा नहीं होगा आपके पास। आप दुनिया को ऐसी जगह क्यों देखते हैं, एक जन्नत की तरह दुनिया क्यों देखते हैं? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मुमिन के लिए दुनिया जो है एक कैद खाना है, एक मुसाफिर खाना है और एक कैद खाना भी है। वो हर वक्त तड़प रहा होता है। जैसे इंसान कैद में हो तो उसको सुकून नहीं ना आता, इसी तरह एक मोमिन को दुनिया में सुकून नहीं आता। और दुनिया जो है एक मुसाफिर की तरह गुजारने के लिए रसूलुल्लाह ने हमें एडवाइस किया है। और अल्लाह ताला ने नबी के ज़रिए ये भी कहलवाया कि जो काफिर हैं, मुनाफिकीन हैं, उनके लिए जो ये दुनिया है वो जन्नत है। उनके लिए सब कुछ ये दुनिया है। उनकी दुनिया इतनी हसीन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो जहाज़ है, उस जहाज़ के अंदर जो फैसिलिटी है ना, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप पूरी ज़िंदगी अपने पूरे ख़ानदान की नेटवर्थ मिलाएं पिछली 10 जनरेशन से, तो उतना पैसा नहीं बनता है कि वो एक जेट बने। और जो फैसिलिटीज़ वो एक फ़्लाइट पे, वो बंदा जब अमेरिका से उड़ के फ्रांस आता है तो वो जितनी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अवेल करता है, उतनी फैसिलिटीज़ एक आम मेरे और आप जैसा बंदा तो पूरी ज़िंदगी में नहीं अवेल करता है। वो बड़े बड़े घर, वो बंदा प्रेसिडेंट जो है वो वाइट हाउस से निकलेगा, उस बड़ी जहाज़ में जाएगा, और उसके बाद वो जाके बच्चों का कत्ल करेगा, उसके बाद एप्स्टीन आइलैंड जाएगा, उसके बाद वो वापस आएगा। फिर उसका गोल्फ़ खेलने का मन है, उसके लिए बड़ा शानदार सा गोल्फ़ कोर्स तैयार है, 10 नौकर आगे 10 नौकर पीछे हैं। क्या ज़िंदगी वो गुजारता है, कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं। पैर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, आँख में जलन हो, 20 डॉक्टर दुनिया के खड़े हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल इंतज़ार कर रहा है। ये सिर्फ मैं USA के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा। दुनिया पे ऑन पेपर तो सबसे ताकतवर, सबसे आराम में वही बंदा होता है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया पाकिस्तान में, हमारे पास भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके घर देख के आपको लगता है कि इसमें शायद 500 बंदा रह सकता है।
क्या अल्लाह ताला ने उन्हें आसाइशें दी हैं? लेकिन क्योंकि उनके लिए तो दुनिया ही सब कुछ है ना, आखिरत में तो उनके लिए कुछ है नहीं। हम लोग तो आखिरत पर मानने वाले हैं, हम मुसलमान तो आखिरत पर मानने वाले हैं। हम तो इस पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह रिज़्क जो देता है उसके साथ ज़िम्मेदारी देता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि रिज़्क जो है उसका ज़िम्मा है, लेकिन हमारा ईमान चूँकि इतना कमज़ोर है, हम इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते यार अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है। हम लगे हुए हैं, पागल हुए हैं। देखो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, ये बुरी चीज़ नहीं है कि आप ग्रोथ चाहते हो। पैसा कमाना और सारा का सारा पैसा अपने ऊपर लगा देना, मैं चाहता हूँ कि मैं $1 बिलियन कमाऊँ, मैं चाहता हूँ। क्यों? इस वक्त मेरी कौम को मेरे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सर पे छत नहीं है, इतनी शदीद गर्मी में वो खुले में रहते हैं, फिर सर्दी का मौसम आता है वो बेचारे खुले में रहते हैं, उनके पास खाना नहीं है, वो कचड़े से चुन के खाना खाते हैं। बच्चे अफ्रीका के कितने गांव हैं जहाँ पे बुरुंडी करके एक देश है, उसके बारे में देखना, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है। क्या वो मेरा ज़िम्मा नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है? क्या क्या हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, तो ये नबी क्या उनके लिए नहीं है? उन तक पैगाम पहुँचाना किसका ज़िम्मा है? उन तक रिज़्क पहुँचाना किसका ज़िम्मा है? अगर अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क दिया है, मेरे भाई को रिज़्क नहीं दिया है, तो ये इसमें ये बात इंक्लूड है कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए मेरे भाई का रिज़्क रखा है। मैं अपने भाई का रिज़्क ना दूँ उसे और मैं उसका रिस्क खाने लगूँ, मैं बोलूँ कि यार ये जो 1 करोड़ रुपया है ना, ये मैंने कमाया है, तू जा भाई, तू अपना देख, तो ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी ज़िंदगी है? ये ज़िंदगी तो आप नहीं जीना चाहेंगे। अगर आप उस अफ्रीका के गांव में होते तो आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते। तो मैं बात ये बता रहा था कि $1 बिलियन मैं चाहता हूँ कमाना, लेकिन वो $1 बिलियन की फिर मैं एक $1000 की घड़ी नहीं खरीद सकता, फिर मैं 4 लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता, फिर मैं अल्लाह की दी हुई उस नेमत को मिसयूज़ नहीं कर सकता, फिर मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता जिसमें मैं 4 हाथी से ग्रैंड वेलकम करूं और फिर एक ऊँट जो है रेनबो लगा रहा हो और फिर पता नहीं क्या क्या होता है, ये मैं नहीं कर सकता। ये है प्रॉब्लम। ये ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बहुत ही ज़्यादा गाफिल है। रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसने दुनिया में इज़्ज़त का लिबास पहना, ऐसा लिबास जो आप इसीलिए सिर्फ पहनते हैं कि आपकी खूब इज़्ज़त हो, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। और जिस किसी ने दुनिया में सादगी का लिबास इख्तियार किया, रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला लिबास पहनाएंगे। देखें, अल्लाह पाक को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह पाक ने दुनिया को ना टेस्ट रखा है, तो टेस्ट को टेस्ट की तरह लेंगे हम, तो मेरा ख़्याल है हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और याद रखना, जो आग लगी हुई है ना, जो आग दुनिया में उस एलीट क्लास ने लगाई है और जिन चीज़ों के पीछे उसने आपको लगाया है, ये आग एक दिन आपके घर तक आएगी। आप आज सेल्फिश होंगे, आप अपने छोटे से बच्चे के सामने पैसा 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 करेंगे ना, तो जब वो 30 साल का होगा और आप 65-70s में जाएंगे, आप उसको बोझ लगेंगे, क्योंकि आपने उसकी तरबियत सिर्फ पैसे पे की है। याद रखिएगा, आपसे आपकी मोहब्बत कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती उस बच्चे के लिए कि वो अपनी इतनी जेब ढीली करने लगे कि वो दुनिया में सब कुछ भूल जाए। क्यों? क्योंकि उसने शादी करनी है, उसके बच्चे होंगे। जो आज प्यार आपको दिखता है ना सिर्फ मेरे तरफ है, वो एक दिन उसकी बीवी और उसके बच्चों की तरफ मुड़ जाएगा। और उस वक्त पे पता है क्या रोकता है एक बच्चे को अपने बाप से बदतमीज़ी करने के लिए? अल्लाह रोकता है। अल्लाह ताला का हुक्म रोकता है कि उफ़ भी नहीं कहना अपने माँ बाप को। अगर आपने ज़िंदगी इस तर्ज पे गुजारी थी, अपने बच्चे को मॉरल कैंपस उसका दुरुस्त किया था, उसका मॉरल कंपास दुरुस्त किया था कि बेटा देख, नुकसान झेल लियो, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, किसी का हक नहीं मारना, जूते खाने पड़े तुझे दुनिया में, लेकिन बेटा झूठ नहीं बोलना, किसी की ग़ीबत नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी की चापलूसी मत करना, किसी की बूट लिकिंग मत करना, भले उसके एवज तुझे कितने पैसे मिल रहे हो, किरदार वाला इंसान बनना। तो आपकी जो है इंशाल्लाह ज़िंदगी भी जो है सुकून से गुजरेगी और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त देंगे और हो सकता है जन्नत भी मिल जाए, जन्नतुल फिरदौस भी मिल जाए, हु नोज़, लाइक आई डोंट नो। ओके, तो ये जो है इसको एज अ लेक्चर नहीं लेना है, बस मेरे दिल में कोई बात थी और अल्लाह ताला ने क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया था, सो आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड कम एंड आई शुड जस्ट टॉक टू यू गाइज़। एंड बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला ये दुनिया की मोहब्बत और ये दुनिया का फितना हमारे पास से निकाल दे। याद रखिएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक ज़ानी जब एक औरत के साथ ज़िना करता है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको हर वक्त नई औरत चाहिए होती है। और फिर क्या वो अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा? वो अब क्या फिर वो अपनी बेटी के साथ सीरियस होगा?
ये जब ज़िना की मैं बात करता हूँ तो इंसान को समझ में आ जाता है, लेकिन जब पैसों की बात आती है सब भूल जाता है इंसान, क्योंकि उसमें मफाद होता है ना। बीवियाँ क्या सोचती हैं, मेरा शौहर अगर 2 नंबरी करके भी पैसा ला रहा है तो बस वो पैसा लाते रहे। और वो शौहर बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता है कि अगर तेरी बीवी जानती है कि तू चोरी करके पैसा घर पे लाता है, तेरी बीवी को पता है तू एक कैरेक्टरलेस आदमी है। कैरेक्टरलेस सिर्फ किसी के साथ सोने से बंदा नहीं बनता है। आप हर स्टेज पे जब एक सतह से नीचे गिरते हैं आप कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। और वो औरत जो तेरे को कभी बोल नहीं ना रही है कि तू पैसे ये कहाँ से लेके आ रहा है, तेरी तनख्वाह 50,000 है, तू पुलिस में काम करता है और तू मुझे ज्वेलरी 1.5 करोड़ की अभी पहना रहा है, तो अगर वो औरत आपसे पूछ नहीं रही है ना ये पैसे कहाँ से आए, इसका मतलब है वो आपको एटीएम मशीन की तरह देखती है। तो जिस ओहदे पे आप बैठे हैं, जिस जिस्म को लेकर आप बैठे हैं, जिस जिस्म की वजह से आप और जिस जवानी की खूबसूरती से आप वो 2 नंबर वाला पैसा कमा ले रहे हैं, बेशक आप 1 नंबर तरीके से कमाएं, लेकिन अपना खुदा अपने पैसे को बना लिया, तो याद रखिएगा आपके बच्चों के लिए आप सिर्फ एक एटीएम मशीन है। बाप नहीं है आप, हस्बैंड नहीं है, भाई नहीं है आप, सिर्फ एक एटीएम मशीन है। वो आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई चल रहा और पैसे लेके आ, और यकीन माने खुदा की कसम ये जिस्म एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। ये बोलने की सलाहियत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन दांत जो हैं जवाब दे जाएंगे। तो आप शायद हकलाएंगे, आप शायद तोतलाएंगे, आप अपने वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल पाएंगे। आज जो आप चलते हैं, दौड़ते हैं, डंबल उठाते हैं जिम में, कल उठा नहीं जाएगा, वॉशरूम नहीं जा पाएंगे, और ये दिन सबका आना है। वो एक बंदा देखा है आपने इंटरनेट पे, वो अपने बेटे का प्लाज्मा इंजेक्ट करा रहा था। वो कह रहा था कि डेथ जो है सिर्फ एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है, मैं डिफाई करता हूँ, मैं रिफ्यूट करता हूँ डेथ को। मर नहीं सकता इंसान मेरे तरीके पर रहेगा। उसे एक ऐसी डिजीज़ हो गई है जो क्यूरेबल नहीं है, अनकरीब वो बंदा मर जाएगा। देखें जब इंसान एक अपनी हद पार करता है ना, अल्लाह पाक उसको उसकी औकात में ले आते हैं। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि उस दिन से पहले कि आपके बच्चे आपको बोलें कि चलें अब्बा जी ओल्ड एज होम चलें, आपने मुझे सिखाया था कि पैसा सब कुछ है, तो आज पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, आप ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। हो सकता है वो प्यार से आपको बोले, हो सकता है वो घुमा फिरा के ले जाए, ऐसा नहीं है कि वो बॉलीवुड ड्रामे की तरह बोले कि घर से निकल जाओ मेरे, नहीं, हो सकता है प्यार से बोले। हो सकता है प्यार से बोले कि मम्मी पापा जाके ना थोड़ा भाई के साथ मेरे रह लें, आप बहन के साथ रह लें, आप लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों रहते हैं। और उस वक्त जो आपको तकलीफ़ होगी उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रायोरिटी बना दी है, आपने अपने डीपर सिस्टम में पैसे को सबसे ऊपर लॉक किया। पैसा सबसे ऊपर है, उसके बाद सोसाइटी में इज्जत, हाँ उसके बाद रोज़ा नमाज, जस्ट टॉक अबाउट अबू बकर थे कोई, उमर थे कोई, हाँ रसूलुल्लाह ने ये कहा था, जब नाम आ रहा है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टोपी लगा के जुमा भी पढ़ लेते हैं हम, भाई इट्स ओके। बट हमारी ज़िंदगी का मकसद पैसा, और ये चीज़ बैकफायर करेगी, और ज़रूर करेगी। और जब करेगी ना तो देखा नहीं जाएगा, आखिरत की तो बात ही दूर की है, दुनिया में भी देखा नहीं जाएगा। तो गॉड ब्लेस अस, अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अस्सलाम वालेकुम।